अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाइक कम्प्लेक्स। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे पास ये बाइक आया है CD70 है, चाइना का बाइक है और इसकी मैग्नेट की सीलें बार बार लीक हो रही हैं। क्या वजह होती है, क्यों लीक होती हैं, क्यों इसमें सीलें अटकती नहीं हैं, बार बार लीक आ जाती हैं। तो एक कस्टमर का कहना है 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी डाली हैं मगर ये बार बार लीक कर रही हैं, आपने इसका प्रॉपर हल करना है। तो इसको मैंने चेक किया तो आपके साथ भी शेयर करते हैं। इसकी पहले आप लीकेज देखें। यहाँ पे आपको मैं लीकेज बताऊँ, ये देखें लीकेज, यहाँ पे कितनी लीकेज है ये आपका नज़र आ सकती है। और इसके अलावा ये देखें मैग्नेट आयल से भरा हुआ है। ये देखें मैग्नेट आयल से भरा हुआ है। तो अभी इसको मैंने खोला है तो पहले आपको इसकी सीलें बताते हैं। पहले एक आपकी सीलें देखें इसकी। अच्छा, ये सीलों का हाल देखें, सीलों का हाल क्या बना हुआ है ये देखें। इसको खोलने के लिए 2 स्क्रू होते हैं। ये मैंने बकाया चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसके 2 स्क्रू होते हैं, वो आपने खोलने हैं, खोल के इसको बाहर निकालना है। अच्छा, बाहर निकाल के आपको बताते हैं इसमें मसला क्या है, क्यों इसकी सीलें बार बार लीक हो रही हैं। अच्छा, ये देखें, इसको मैंने भी उतार रहा हूँ। किसी ऐसे मैकेनिक के पास काम करवाएँ जो काम को समझते हो, ताकि जो आपका बाइक है आपके बाइक को नुकसान ना हो। ये बाइक भी पुराना नहीं है, ये तकरीबन बाइक भी तकरीबन 20 मॉडल बाइक है। तो 20 मॉडल बाइक है और जो कस्टमर है बहुत परेशान था, क्योंकि इस वजह से कि आयल इसके बार बार लीक हो रहा था और इस सीलों की वजह से बहुत तंग था। क्योंकि जब आयल इस तरह लीक करेगा तो इंजन सीज़ होने के भी चांस होते हैं। क्योंकि यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं बाइक तो स्पीड से आयल ने घूमना होता है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से मैग्नेट से निकलता है। अगर आप लॉन्ग सफ़र पे हैं तो आयल ख़त्म हो जाएगा तो इंजन सीज़ होने का भी ख़तरा होता है। तो चलो अभी आपको बताते हैं इसमें मसला क्या है, क्यों लीक हो रही है। अच्छा, इसकी जो वजह है वो आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ कि ये देखें, यहाँ से 2 स्क्रू लगे होते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, 2 स्क्रू होती हैं। तो अक्सर ये स्लिप हो जाए। यहाँ पे इसकी चूड़ी बनाई है। पहले मैंने भी अपनी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है चूड़ी बनाने की और प्रॉपर तरीका भी बताया हुआ है किस तरीके से मैं ख़ुद काम करता हूँ। आपको बता रहे हैं कि इसमें किसी ने इसके बुश लगाए हैं, यहाँ भी बुश लगाया है, एक ऊपर बुश लगाया है। ठीक है, जब बुश लगाते हैं तो उससे ये होता है कि बुश लगाने के बाद नीचे जो फेस है बिल्कुल सीधा करना पड़ता है। ठीक है, ये फेस उन्होंने सीधा नहीं किया तो यहाँ पे छोटे 2 छले लगते हैं, यहाँ पे छोटे 2 रिंग होते हैं। क्योंकि यहाँ से भी जब आयल घूमता है तो यहाँ से भी आयल बाहर निकलता है। जो स्क्रू होते हैं उनके से यहाँ पे लगे होते हैं, ये देखें, यहाँ से आयल बाहर इसका निकलता था तो यहाँ से बाहर निकलेगा, ज़हरी सी बात है, यहाँ से निकलेगा तो और नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे 2 रिंग लगे होते हैं। अच्छा, रिंग अभी यहाँ पे नहीं लग रहे। रिंग न लगने की वजह क्या है कि जिसने भी इसका काम किया उन्होंने इसका फेस बराबर नहीं किया। फेस यहाँ पे बराबर करना होता है। ये देखें, यहाँ पे जो मेरी फिंगर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं कितना इसका जो मुँह है बाहर निकला हुआ है। ये देखें आपने, ये फेस बिल्कुल साफ़ नहीं किया उन्होंने। इसी तरह इसको लगा दिए तो यहाँ पे छल्ले की बजाय वहाँ पे किसी मैकेनिक ने इसके साथ और पेज के साथ धागे लपेटे हुए थे। धागे से भी कभी आयल रुके, उसने इसके साथ धागे लपेटे हुए थे ताकि आयल इसका रुक जाए। मगर आयल किधर से रुकता है, जब तक रिंग नहीं होंगे, प्रॉपर काम नहीं होगा। तो अभी मेरे पास कस्टमर आया तो अभी इसको मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँ। पहले इसको फेस इसका बिल्कुल बराबर करूँगा दोनों का। अभी इसको सेट किया, ये देखें, अभी इसका फेस बिल्कुल बराबर किया है। ये देखें, इसका भी फेस बराबर किया है और नीचे वाले का भी फेस बराबर किया है। तो यहाँ पे लगते हैं छोटे से 2 रिंग लगते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये वाला रिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगता है। ये देखें, ये आपने देखे, ये छोटा सा रिंग यहाँ पे लगता है। क्योंकि पहले इसका रिंग नहीं लग रहा था। क्या वजह से नहीं लगने की कि इसका जो बुश किसी ने लगाया है वो उसका बुश थोड़ा सा बाहर था। जो ये लगाते थे ये डैमेज हो जाता था, जिस वजह से किसी ने इसको ये छल्ले लगाने के बजाय उसने धागा लपेट के इसको लगा दिया था। तो अभी यहाँ पे सिलिकॉन की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैकेनिक ये होते हैं कि ये जो प्लेट लगी है इसके ऊपर रिंग लगा के उसके ऊपर सिलिकॉन लगा देते हैं। सिलिकॉन की भी ज़रूरत नहीं है। पहले ही मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि सिलिकॉन की पूरे इंजन में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरा इंजन कंपनी बना के बेचती है, किसी जगह भी सिलिकॉन नहीं लगाती, वो तो नया होता है। तो अक्सर तो यही हो कि नया
कि कहीं से इसका फेस टेढ़ा होगा तो लीकेज होने के चांस होते हैं, मगर नहीं होते। लगाती तो कंपनी लगा के बेचती, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ ये हो कि जो आप सीलें वगैरह डाल रहे हैं, छल्ले डाल रहे हैं, वो एक नंबर हो, जेन्युइन होनी चाहिए। वो लगा के उसके ऊपर हम रिंग लगाते हैं, रिंग लगा के सील लगाते हैं। अच्छा, सील लगाने का क्या होता है, अक्सर ये होता है कि सील जब हम डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद गर्म होकर सील यहाँ से बाहर निकलती है, तब भी इसकी जो मैग्नेट की सीलें तब भी लीक होती हैं। मगर आपको ये बताएं कि इसकी जो सीलें आपने जब डालनी है तो उसके पहले साफ़ करके नीचे से एल्फ़ी डालें या शलेग मिलती है, वो लगा के उसके ऊपर आप सील इसको जो सील है मैग्नेट वो लगाएं, ताकि दोबारा फिर सील बाहर नहीं निकले। यही वजह होती है। इस बाइक में जो मसला था, इस बाइक में इसका जो बुश किसी ने लगाए हैं, ये किसी ने गलत लगाए हैं, जिस वजह से जो बहुत ज़्यादा जो मैग्नेट की सीलें लीक आ रही थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त है। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।